अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी लिंक करती है प्रीवियस वीडियो से और कंटिन्यूशन है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है तो हमने इसको स्प्लिट किया है और मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं और उनके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं, ताकि मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के जवाब दे सकूं। तो चलिए जी, हो जाइए रेडी। Keep your stationery and notepad in front of you. The name of the topic is Linear Equations and Simple Inequalities, chapter number 5, exercise 5B आज हमने इसमें से ली है और उसके कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन ये है कि ऑब्स्टिकल्स कांट स्टॉप यू अगर आप अपने आप से कमिटमेंट कर लेते हैं। आज जो हमने बुक ली है वो सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 1 ऑक्सफोर्ड एक्सरसाइज 5B। और आज के जो हमने टारगेट सेट किया है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द गिवन फॉर्मूला और इक्वेशन, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो हमने लिया है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 5B, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इफ y is equals to 3/5 of x plus 26, find the value of y when x is equals to 12। अब यहां पे आपने सिर्फ जो आपके पास एक अननोन होगा उसको फाइंड करना है, जो कि आपके पास है y। तो स्टूडेंट्स याद रखें, इसमें स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि गलती के चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपना नीट और क्लीन वर्क करें ताकि आप करेक्शन कर सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन और इसकी वर्किंग को। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास नोन है 12, यानी x इज टू 12 एंड y इज अननोन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीराइट करेंगे अपनी जो गिवन इक्वेशन है, 3/5 ऑफ x प्लस 26। अब यहाँ पे आपके लिए डॉट लगा देता हूं कि स्टेप्स ऑफ वर्किंग या बुलेट्स शो करेंगे। 3/5 when the value of x is given you have to substitute in bracket, या मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं। मैं प्रिफर करता हूं ब्रैकेट, क्योंकि आपको अगर कोई साइन हो तो उसमें इजी रहता है ब्रैकेट के अंदर उसको मल्टीप्लाई करना या उसको सब्ट्रैक्ट करना। अब क्योंकि 12 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 3 टाइम इज 36, सो 36/5 प्लस 26। अब आप यहां देखें कि ये डिविजिबल नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन वी टेक एलसीएम। एलसीएम तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 5, और डिनोमिनेटर 1 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। तो याद रखें इस कैलकुलेशन के अंदर कि आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी रिकॉल होते हैं। अब यहां हम कंटिन्यू कर देते हैं अगले स्टेप को। y इज इक्वल टू 36/5 प्लस, दे आर मल्टीप्लाइंग, मेंटल मैथ्स, 26 5 टाइम्स क्या होता है 130 डिवाइडेड बाय 5। अब आपको क्या सिखाया था मैंने एलसीएम के लिए, बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन वी टेक एलसीएम, एंड व्हाई डू वी टेक एलसीएम, टू मेक दैट डिनोमिनेटर सेम। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, आप न्यूमरेटर्स को ऐड कर लीजिए। तो ये क्या बन गया, 166 डिवाइडेड बाय 5। इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप इसको डिवाइड कर दें, रफ आपके लिए वर्किंग एरिया ये यूज कर लेता हूं मैं। 166 को आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, सो 5 3 टाइम्स 15, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर 16, 5 3 टाइम 15, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। सो यू कैन ब्रिंग योर आंसर इन द मिक्स्ड नंबर फॉर्म। तो ये 5 ये रहा, तो यह 33 एंड 1 इज हियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो स्टूडेंट्स, आपने यहां सीखा किस तरह से आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और आप अननोन वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
करेक्ट स्टेप्स ऑफ वर्किंग। अब यहां देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको कुछ डू एंड डोंट्स बताता हूं। अगर आप इन दो नंबर को ऐसे ऐड करने की करेंगे 36/5 प्लस 26, तो इट इज रॉन्ग। नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं और इग्नोर कर देते हैं एक फ्रैक्शन और होल नंबर को, वो उसको भी नॉर्मल होल नंबर की तरह ऐड करने लगते हैं। तो याद रखें, बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन वी टेक एलसीएम। एलसीएम क्यों लेते हैं? ताकि हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर सके। जब आपने एलसीएम ले लिया तो उसके बाद आप उसको कॉमन लाइन बना के ऐड करें, डिवाइड कराएं। इफ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो उसको मिक्स नंबर में आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड। इफ a is equals to y square minus xz upon 5, find the value of a when x is equals to 2, y is equals to minus 1 and z is equals to minus 3। अब यहाँ पे आपने सिर्फ कैलकुलेशन जो है वो उसी तरह स्टेप्स ऑफ वर्किंग के साथ शो करनी है जो आप मेरी पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। अब यहाँ आपके नोन वैल्यूज दी हुई है तो उसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन। अब ए अननोन है आपके पास, तो वैल्यू जो y की थी वाई स्क्वायर की वो है -1, तो आप लिख सकते हैं -1 स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ x इज 2, द वैल्यू ऑफ z इज -3। ठीक है, और ये अपॉन यहां हमने लगा दिया 5। अब ये देखिए क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स। अब यहां पर भी आ गया इंटीजर का रूल कि -1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स की गलतियां क्या होती है, वो उसको 1 × 1 को प्लस कर देते, 2 लिख देते, विच इज नॉट पॉसिबल और रॉन्ग। ठीक है, तो आपको मैं साथ साथ डू एंड डोंट्स भी बता रहा हूँ जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे सेम साइन का आपने रूल लगाया, एडिशन साइन एंड 1 हो गया, तो इसका मतलब -1 का स्क्वायर 1 होता है। नाउ दे आर मल्टीप्लाइंग, तो ये पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 टाइम्स 6 हो गया। अगर आप हर स्टेप में उसके साइन पे नजर रखें तो कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो ये 7/5। अब ये एक मिक्स नंबर में आपने कन्वर्ट करना है क्योंकि आपका क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको डिवाइड करा लीजिए। मेंटल मैथ से वैसे आपको कर लेना चाहिए ओरली। 5 1 टाइम्स 5 माइनस कर दीजिए तो 2 बचा। अब आपका आंसर मिक्स नंबर में आएगा। क्या मिक्स नंबर में आएगा? 1 होल 2/5 इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको साथ साथ डू एंड डोंट्स भी बता रहा हूं जिसमें हमारे पास कैलकुलेशन जब भी आप करें तो देखें कि बॉड मैथ यूज हो रहा है और इसके अलावा साइन ग्रेटर का है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो भी ऑपरेशन होगा डिपेंड्स कि आप सेम साइन यूज कर रहे हैं या डिफरेंट, वो आप फॉर साइन यूज करेंगे। तो अब जो आपने सीखा उसी कॉन्सेप्ट को हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के मुख्तलिफ पार्ट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास पार्ट 1 में जो वैल्यूज दी हुई हैं वो क्या दी हुई हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिखा होता है, इफ s इज टू 4πr², फाइंड। अब आपको फाइंड क्या करना है? पार्ट 1 द वैल्यू ऑफ s व्हेन r इज टू 10 होल 1/2। अगेन इट्स सो सिंपल, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, s इज टू 4πr²। तो आपके पास वैल्यू s की अननोन है, 4 इंटू पाई के लिए 22/7 और r की वैल्यू दी हुई है 10 होल 1/2। मेंटल मैथ्स इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बन जाएगा 21/2। तो इसका मतलब आप 21/2 का स्क्वायर ले सकते हैं या 21/2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। बोथ मेथड्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिविजिबल नहीं है लेकिन ये है 7 3 टाइम 21, 2 के टेबल में 22 आता है 11 जा। अब मैं रीराइट कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे जो जो हमारे पास नंबर बचे। ठीक है जी, अब आप यहां भी चेक कर सकते हैं, ये भी डिविजिबल है 4, 2 1 2, 2 2 4,
तो जो नंबर बचे आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 21। हम यहां कंटिन्यू करते हैं। s इक्वल्स टू 2 3 6, 6 11 66 मल्टीप्लाई बाय 21। मेंटल मैथ्स 66 को 21 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1386 इज योर पार्ट 1 आंसर। स्टूडेंट्स यहां पर भी कुछ डू एंड डोंट्स का काम है जो आपने यूज करना है, और आपने देखना है और ख्याल रखना है कि जब भी आप कैलकुलेट करें तो लेफ्ट और राइट साइड पे जो नंबर है अगर वो शिफ्ट हो रहे हैं तो उनके साइन का ख्याल रखना है आपने। तो दिस इज पार्ट 1 वी हैव डन। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपके पास दिया हुआ है s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r व्हेन s इज इक्वल टू 616। जबकि पाई की वैल्यू कह रहे हैं आपको 22/7 लेनी है, तो हमें बिल्कुल रिलैक्स रहना है। आप सिर्फ वो कॉपी करें 4 पाई आर स्क्वायर और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब s आपके पास इस दफा दिया हुआ है 616, 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और r की वैल्यू आपके पास नहीं है, आपने यही तो कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट मैं तो प्रिफर करता हूं शिफ्टिंग मेथड। कैसे? देखिए 616, 7 इज डिवाइडिंग, व्हेन आई शिफ्ट हियर इट विल मल्टीप्लाई। 4 और 22 मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे आए तो डिवाइड हो गए। अब आप चाहे मल्टीप्लाई कर दें इसको और जो आंसर है उससे डिवाइड कर दें, या आप इसको कैंसिलेशन मेथड से कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज, मुख्तलिफ तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जिस जिसके टेबल में ये आ रहा है या डिविजिबल है, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा तो भी ठीक है, वरना मैं तो कैंसिलेशन में प्रीफर करूंगा। देखिए जी, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर ताकि आपको नजर आ जाए। हम यूज करते हैं ब्लू कलर, ठीक है। अब ये वाला देखिए, 2 11 जा और 2 30 जा 60, 2 8 जा 16, तो 308 बचा, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं आपकी सहूलत के लिए कि आपको ये याद रहे। 308 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 4 इंटू 11, या लिख दे 4 इंटू 11, ठीक है। अब यहां से कंटिन्यू करें अब इसके स्टेप्स ऑफ वर्किंग को। और यहाँ पे आपके पास क्या था, आर स्क्वायर। डोंट फॉरगेट इट, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स एक साइड भूल जाते हैं। अब आप देखें 308 फिर डिविजिबल है 11 से या 4 से भी, तो मैं 11 से कर देता हूं। अब क्या होगा 11 से, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 8 बचा, 11 8 जा 88। 4 के टेबल में 88 तो आता है स्टूडेंट्स, ये आपको टेबल आता है जी, टेबल आता है आपको। अब आप क्या करें, 28 डिवाइड बाय 4 इंटू 7, अगेन आर स्क्वायर एज इट इज। तो ये 4 7 जा 28 हो गया, तो बचा क्या 7 इंटू 7। अब अपॉन कुछ नहीं है, इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, अपॉन 1 तो जरूरत नहीं है। अब स्क्वायर नहीं चाहिए आपको, चाहिए आर। व्हेन यू नीड टू कैंसिल स्क्वायर यू टेक स्क्वायर रूट, ठीक है। और अगर स्क्वायर रूट को कैंसिल करना तो स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब ये आर स्क्वायर को स्क्वायर रूट ने खत्म कर दिया, तो आपके पास बचा क्या, पेयर। स्क्वायर रूट में से पेयर बाहर आता है, तो 7 इज इक्वल टू आर, ये आर इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आई है आर की। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। अब जिन स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट याद नहीं है वो कैसे करेंगे, वो तो कर ही नहीं सकते, सो विच इज इम्पॉसिबल। तो मेंटल मैथ्स के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ऑफ वर्किंग आपको करने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेवर गिव अप, दिस इज अ मैसेज फॉर यू। सो आई वुड रिक्वेस्ट my viewers to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.